अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी अभी यहाँ पर हम कर रहे हैं दोपहर के खाने की तैयारी। तो खाने में हम बनाने वाले हैं चिकन का सालन और रोटी। ज़्यादा सिंपल सी सालन रोटी बनाएंगे हम खाने में। तो चलिए फटाफट से आटा लगा के रख देते हैं। और अभी ना मतलब ये आटा हमने जब से पिसवाया है ना, चक्की में नहीं पीसा था हमने। जो मेरी घर में चक्की है घर घंटी हमारी, उसमें नहीं पीसा था हमने। ये ना हमने बाहर से पिसवा के मंगाया था। तो बहुत मतलब टेंशन हो गया उल्टा हमको बाहर से पिसवा के मंगाने का, क्योंकि इसकी आदत हो गई है और फ़र्क हमें समझ आ गया है इन दोनों में जो है क्या फ़र्क है। तो बाहर का आटा हमने पिसवा के मंगाया है, तो इसकी ना ही रोटी हमें अच्छी लग रही है और ना ही आटा गूंदने में जो है। तो फटाफट से हमारा आटा गूंद के तैयार हो रहा है। हमारी जो घर की चक्की थी ना, तो उसमें क्या था, उसका आटा जो है हम निस्ता जो सिर्फ राशन के गेहूँ का ही इस्तेमाल करते हैं, बाज़ार वगैरह के गेहूँ हम इस्तेमाल नहीं करते। तो ये चक्की में पीसने का ना ये फ़ायदा था कि ये बिल्कुल जैसे हम बाज़ार वाले गेहूँ मिक्स करते हैं ना हमारे राशन के गेहूं में, तो अच्छी रोटी आती है हमारी। तो सेम उसी तरह का जो है हमारा आटा, ये राशन के सिर्फ और सिर्फ राशन के गेहूं से ये आटा हमारा जो है बन के जो तैयार होता था ना, तो वो ऐसा आटा होता था हमारा जो बाज़ार वाले गेहूं मिला के हम बनाते हैं, तो उस तरह का बनता था। हमें बिल्कुल परेशानी नहीं होती थी और हमें लगता ही नहीं था कि हम बाज़ार के इसमें जो है गेहूं मिक्स नहीं करते, हम सिर्फ राशन के गेहूं का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोई मसला ही नहीं होता था। ना ही हमारी रोटी कड़क आती थी, ना ही आटा गूंदने में हमें प्रॉब्लम होती थी। तो ऐसा अरे ऐसे क्या कर रही? ओ आ ई हो ना, तो ओ आ तो फिर और बाहर से पिसवा के मंगाने की ना मजबूरी ऐसी हो गई थी हमारी कि लाइट हमारी नहीं थी, सबकी लाइट थी, सिर्फ हमारी लाइट का कुछ मसला हो गया था ना, तो हमारी लाइट नहीं थी। और हुआ यूँ कि आटा जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया था। क्योंकि घर में चक्की है ना, तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहते कि बिल्कुल आटा ख़त्म हो गया है, चलो गेहूँ पिसवा लो। क्योंकि गेहूँ वगैरह साफ़ करके रखे हुए थे ना, तो मैंने सोचा था कि मतलब आज आटा ख़त्म हुआ, तो मैंने सोचा था कि चलो कल सुबह लगा लूँगी चक्की और आटा भी जो है हमारा बन के तैयार हो जाएगा और दोपहर में रोटी आराम से बन जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सुबह से ही लाइट का मसला हो गया था। फिर पूरा दिन वेट करने के बाद दोपहर में तो हमने दाल चावल वगैरह बना लिए थे। पूरा दिन वेट करने के बाद ना फिर मैंने शाम में मम्मी के हाथ से जो है तो इधर गली में चक्की है, तो वहाँ की चक्की से आटा पिसवा के मंगवा लिया था। और आटा गूंदने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आटा ना हमारा जल्दी गूंद के तैयार भी नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है आटा गूंदने में। और साथ साथ ही जो है आटे में बारीक बारीक से वो जो चक्की के ऐसा सूखे सूखे आटे जो बने हुए होते हैं ना, तो वो इतना ज़्यादा निकल रहे हैं। और मैं ना आटा छान के इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्टली आटा इस्तेमाल करती हूँ। तो क्योंकि ये हमारी चक्की में इतना अच्छा माशाल्लाह से एकदम बारीक और अच्छा आटा बन के तैयार होता है ना, कि छानने वगैरह की जो है ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे छानना चाहिए, और मैं जो है वैसे ही मैंने गूंद लिया आटा। तो आटा भी हमारा थोड़ा काला काला सा लग रहा है, और ना ही रोटी बनाने में मज़ा आ रहा है, ना ही आटा गूंदने में मज़ा आ रहा है। और हम हाउसवाइफ़ का कैसा होता है, हमें जिस चीज़ की आदत हो ना, तो उस चीज़ से हटकर अगर कोई चीज़ हो ना, तो हमें तुरंत अंदाज़ा हो जाता है। तो इतना ज़्यादा ना मुझे दिक्कत हो गया कि रोटी भी जो है हमारी थोड़ी देर में कड़क हो रही, बनाने में भी दिक्कत आ रही है, और बस यही मसला हो गया है। तो वो बोलते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो अगर चक्की मतलब है मेरे पास, वो दिन मैं इतना खुश हुई कि चलो अब बाहर से जो है पिसवा के आराम से आटा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब आया तो जब समझ आया कि नहीं, वही बात होती है घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर हमारे पास कोई चीज़ हो ना, तो उसकी कदर नहीं होती है हमें, और जब वो चीज़ नहीं होती या फिर कुछ मसला हो ना, तो उस चीज़ की हमें कदर मालूम होती है। तो मुझे अब इतना आटा ख़त्म करना मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे पता नहीं कब ख़त्म होगा। वरना होता है ना हमारा कि अच्छा है थोड़ा ज़्यादा दिन चले,
लेकिन नहीं, ये आटा मैं ख़त्म होने का वेट कर रही हूँ कि ये आटा जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और मैं मेरी चक्की में हमारे गेहूँ पीसूँ अच्छे वाले, और अच्छे वाले नहीं वही वाले, लेकिन उसका आटा बन के जो तैयार होता है वो अच्छे वाले गेहूँ के बराबर ही होता है। ये मसला हो गया है मेरा। और मैं ना मतलब वो जो मेरी चक्की का आटा होता है तो उसका आटा ना बस 5-10 मिनट के लिए भी अगर हम गूंद के रखो और फिर रोटी बनाओ ना, माशाल्लाह से इतनी मुलायम और अच्छी रोटी बनती है, और आटा भी इतना ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट लगता है कि रोटी बनाने में मज़ा ही आ जाता है। और ये वाला जो आटा है तो इसको गूंदने के बाद भी अगर 10-15-20 मिनट रखने के बाद भी इसको कोई असर नहीं हो रहा है, एकदम कड़क कड़क पत्थर टाइप हो रहा है ये, तो ऐसा। ये फ्रिज में रख दे दो। नहीं, वो दरवाजे में थी ना, कहीं पे भी थी, कहीं पे भी दरवाजे पे रखना। ठीक है। तो चलिए फिर रोटी बना लेते हैं और साथ ही आप सबसे बात भी कर लेती हूँ। जैसा कि हमने और आप सबने देखा ही होगा व्लॉग राजस्थानी साइना बाजी का, तो उन्होंने ना आज बताया कि रिश्ते कैसे हुए थे, कौन पसंद किया था, और उनके भाई कोई काम नहीं करते हैं। तो आपको नहीं लगता ऐसा कि ये बात मतलब थोड़ा सा ये बात सोशल मीडिया पे बताने से ऐसा ना हो कि रिश्ते जो है सुधरने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाए? क्योंकि होता है मतलब भावजों से भाभीयों से प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को शिकवे शिकायत होती है। ऐसा नहीं है कि हर घर में जो है बहुत ज़्यादा ननंद भावज का रिश्ता एकदम बहनों जैसा है, होता है। हम ये नहीं बोल रहे कि इन्हीं के साथ हो रहा है या फिर इनका ही मसला है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है भाई की हमें दिल में मोहब्बत होती है हमें भाइयों से, चाहे हम लाख नाराज़ हो, गुस्सा हो, कोई मसला हो गया हो तो, लेकिन दिल से हम उनको जो है कभी गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि आखिर को वो हमारा खून होते हैं, भाई है हमारे। तो साइना बाजी ने डायरेक्ट ऐसा बताया ना कि ये कोई काम वाम नहीं करते थे, रिकामे थे और मोबाइल वगैरह में बस लगे पड़े रहते थे। तो ठीक है जो भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो अपने परिवारों के साथ खुश है, अपना जो है रह रहे हैं। तो ये सब बातें करके अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखिए जो बड़े थे, जो बात को हैंडल कर सकते थे, समझा सकते थे, और उस टाइम पे अगर ये टॉपिक, ये सब बातें उस टाइम पे हुई होती ना तो ज़्यादा बेहतर था। क्योंकि जब बड़े थे और वो भी अपने बहू बेटी के जो है व्यवहार को जानते थे, और बेटे बहू के साथ भी रहे हुए थे, और बेटी के साथ भी जो है क्या गलत हुआ क्या सही हुआ ये सब वो बेहतर जानते थे। क्योंकि हम और आप तो एक व्यूअर्स है जो बस देखते हैं, जो हमें बताया जाता है हम उस हिसाब से जो है राय कायम करते हैं। लेकिन अगर ये सब बातें तब हुई होती ना, तो जब इन बातों का कोई बात बनती थी मतलब, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो ये सब बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अभी चाहे लाख वो बोलते हैं ना कि अभी कितने भी ढोल बजाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब दूल्हा निकल गया ना तो अब ढोल बजा के कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा। तो ऐसी बात हो गई है। अभी बाजी जो है कितना भी परेशान हो, दुखी हो, और कितना भी जो है बताने की कोशिश करे कि उनके साथ गलत हुआ, क्या हो रहा है, तो कौन समझाएगा और कौन ये सब मसले जो है सुलझाएगा? क्योंकि सुलझाने वाले तो रहे नहीं, और वो अगर होते तो क्या सही है क्या गलत है
वो बताते भी थे। अब कोई फ़ायदा नहीं है और अब जितना हो सके इन बातों को जो है ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी देखिए एक दूसरे का आमना सामना होगा, तो ऐसा ना हो कि हम गुस्से में इतना ज़्यादा बोल दें कि जब हम मतलब एक दूसरे का हमें सामना हो तो हमें खुद ही जो है शर्म आ जाए कि क्या हमने बोला था। क्योंकि देखिए आखिर को भाई है, उनको भी मतलब लगेगा ना कि हम या फिर हमारी वाइफ जो है तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, और बाजी जो है अब यहाँ तक बोलने लगी है कि हम काम नहीं करते थे। और ये मतलब ऐसा ना हो कि आगे चल के और ज़्यादा नफ़रत इससे बढ़ जाए, क्योंकि देखिए ना अब बाजी जो है कितना भी बोलेंगे तो फ़ायदा तब होता, एक तो बड़े नहीं है, चलो ठीक है बड़े नहीं है, लेकिन और एक बात ये है कि फ़ायदा हो जाता अगर सामने वाला जवाब, क्योंकि सामने वाले की तरफ से तो कोई जवाब आ ही नहीं रहा है, तो फिर हम कितना भी कुछ करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो क्या मतलब बोलना चाहिए और इन लोगों को कैसे समझाना चाहिए समझ नहीं आ रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अब ख़त्म कर देना चाहिए जो भी है, एक तो मसले को सुलझा लेना चाहिए या फिर इस टॉपिक को ही बंद कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। दवा पी के बता दो पहले। ये लो दवा पी के बताओ। लो जल्दी से, नो करने जानते हैं ना। लो जल्दी दवाई पियो। ये लो जल्दी पी के बताओ ना दवा। अभी याली दवा पीने आओ। बाबू ने कैसा हाल करे ना, पूरा पैजामा गिल्ला है पानी का। हाँ मैं देती ना। अरे ये पीने की, अभी ये पीने की एक बाकी ना। अरे अभी मत पहुँचो उसको। ये लो, तुम कैसे पीते? लो तुम्हारे हाथ से पी के बताओ। लो कैसे पीते बताओ पी के। हाँ मेरा बेटी पूरा साफ पीना काफी अच्छे से। अरे अच्छे से पियो ना बेटा, पियो है ना उसमें। और हाँ अच्छे से पी लिए, अच्छे से पिया। हाँ रुको ना, ये पूछ धोना पड़ेगा ना। अब भी धो कर। हाँ ठीक है, लो लगाओ। तो यहाँ बाबू ने पी ली है दवाई। हाय कैसी पिए दवाई? ऐसा पिए साफे काफी करके। हाँ और कैसे करे कपड़े और मुंह कैसा करे आटे का। क्यों थी मुंह? किच्ची दे दो, किच्ची उम्मा किच्ची दे दो। उम्मा किच्ची पूरा आटा लगा लिए मूछ पे भी, है ना। मूछ पे भी आटा लगे लाए। दवाई पिए। जबान चुराओ, मम्मा को जबान चुराओ। अल्लाह धुना देती बापले। अल्लाह तो पकड़ लो। मम्मा को जबान चढ़ाएंगे तुम? नहीं बोल दो पापा। ना बोल दो ना कैसे बोलते तुम? ना कैसे बोलते? बोल रहे नहीं? हाँ अब भी नमाज पढ़ने जा रहे है ना। अब भी नमाज पढ़ने जा रहे, नमाज पढ़ रहे। हाँ मम्मा को भी अल्लाह पढ़ने का है। भी इस्काफ का है। काले वाले स्कार्फ रस्सी पे नहीं है। हाँ संभाल के। तो चले खाना हमारा है। नमाज पढ़ते नहीं आती तो फिर सूरह याद है ना, कुल अल्लाह की सूरह याद है। और हाँ मैं ये भी नहीं कहना चाह रही हूँ मतलब कि बाजी जो है बिल्कुल गलत है, बदतमीज़ है, या फिर मतलब उन्होंने ठीक है बोल दिया, उनका दिल जो है दुखा हुआ है, अपने भाइयों को ही बोला, ठीक है कोई नहीं। लेकिन ये मेरी सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाजी को ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है और हक मतलब नहीं मिला उनको, उनके साथ गलत हुआ, जो उनका हक था वो नहीं मिला उनको, तो सब्र कर लेना चाहिए उनको, क्योंकि यहाँ नहीं तो वहाँ इंसाफ ज़रूर होगा। अगर बाजी को ऐसा लगता है कि उन लोगों ने गलत किया है उनके साथ, और ये सब भूल के ना अब उन्हें अपने मरहूम माँ बाप के लिए जो है मग़फ़िरत की दुआ करना चाहिए, और अल्लाह ताला मरहूमीन को जो है जन्नत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब मुस्लिमीन के दरमियान जो भी झगड़े फसाद तनाव वगैरह है, अल्लाह ताला सब के जो है दिलों को मोहब्बत से फेर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर ब्लॉग करेंगे हम यहीं पर एंड। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।